वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये सेकंड वीडियो है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल आपने देखा था फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, आज हम देखेंगे पॉइंट्स रिलेटेड टू सी प्रोग्राम। फर्स्ट, एवरी प्रोग्राम इन सी मस्ट हैव अ मेन फंक्शन, इट मस्ट बी ओनली वन। सी के सभी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है जो कि सिर्फ एक ही होता है। Second, during the compilation, compiler will check the program from top to bottom and produce syntax error if it is found. Compilation के दौरान कंपाइलर जो होता है वो प्रोग्राम को टॉप से बॉटम चेक करता है, उसके बाद सिंटेक्स एरर देता है अगर वो मिलता है तो। During the execution, program will execute from main function. Every program must be terminated at the main function. एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम जो होता है वो मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होता है। सारा प्रोग्राम मेन फंक्शन के पास टर्मिनेट होना जरूरी है। 4. एवरी फंक्शन शुड हैव अ फंक्शनलिटी। वी राइट द फंक्शनलिटी इन द पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस कॉल्ड फंक्शन ब्लॉक। सारे फंक्शन की फंक्शनलिटी होती है, हम फंक्शनलिटी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं जिसे हम फंक्शन ब्लॉक भी कहते हैं। 5. C provides a number of library functions which can be used in the program, but before using it, we must include related header files. Header files contains definition of related function. C बहुत सारे library function को provide करता है जिसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के पहले हमें उससे रिलेटेड हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। हेडर फाइल जो होता है वो अपने में उस रिलेटेड फंक्शन के डिफिनेशन को रखता है। 6. Preprocessor. Preprocessor indicates the statement which is executed before the general execution of program. Preprocessor जो होता है वो स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है जिसका एग्जीक्यूशन जनरल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले होता है। 7. Return type means the data type of value returned by the function. In C, return type is void by default. 7. Return type means the data type of value returned by the function. In C, return type is void by default. Return type एक प्रकार का डेटा टाइप है जो फंक्शन के वैल्यू को रिटर्न करता है। C में void return type होता है जो कि by default होता है। 8. Every statement of C must be terminated by the semicolon. सारे C के प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 9. C इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप पूछेंगे केस सेंसिटिव क्या होता है, तो C एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि ये रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। जैसे कि एग्जांपल में आप समझिए, अगर आप इंट रिजल्ट की जगह सिर्फ इंट लिखेंगे तो कंपाइलेशन के दौरान ये एक एरर प्रेजेंट करेगा। आगे चलते हैं। वेरिएबल। वेरिएबल इज अ मेमोरी एलोकेशन विच हैज अ नेम इन डेटा टाइप and a specific RAM is used to store a value which can frequently modify during the program execution. Okay. वेरिएबल एक प्रकार का मेमोरी एलोकेशन है जिसका डेटा टाइप में नेम होता है और वो कुछ हिस्सा रैम का वैल्यू स्टोर करने के लिए रखता है जिसे हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मॉडिफाई कर सकते हैं। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल वी नीड डेटा टाइप। सी प्रोवाइड्स 3 बेसिक डेटा टाइप टू डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप की जरूरत होती है और C हमें 3 बेसिक डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। पहला इंटीजर वेरिएबल, दूसरा फ्लोट वेरिएबल और तीसरा कैरेक्टर वेरिएबल। सबसे पहले हम इंटीजर वेरिएबल को देखेंगे। इंटीजर वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस। इट हैज ऑल्सो 3 टाइप्स। इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं बिना किसी डेसिमल प्लेस के। इसके 3 टाइप हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। मैंने एक बॉक्स बना के इसे बताया है। नेम, मेमोरी साइज और रेंज। शॉर्ट जो होता है वो 1 बाइट से लेके 2 बाइट तक उसका मेमोरी होता है। उसका रेंज जो होता है वो -128 से +127 तक होता है। सेकेंड, इंट जो होता है वो 2 बाइट का मेमोरी लेता है। उसका जो रेंज होता है वो -32,768 टू पॉजिटिव में 32,767 होता है। लॉन्ग, ये जो होता है ये अपनी मेमोरी साइज का 4 बाइट लेता है
और इसका जो रेंज होता है वो निगेटिव में 2 अरब से लेके पॉजिटिव में 2 अरब अप्रॉक्स होता है। आगे बढ़ते हैं फ्लोट के बारे में। फ्लोट फ्लोट इज यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यू। इट हैज ऑल्सो 3 टाइप। फ्लोट डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। इसके भी 3 टाइप है, जैसे कि आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे। फ्लोट फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट मेमोरी लेता है और उसका प्रिसीजन वैल्यू जो होता है वो 6 डिजिट का होता है, मतलब वो डेसिमल के बाद 6 प्लेस तक जा सकता है। डबल डबल का मेमोरी साइज 8 बाइट का होता है, उसका प्रिसीजन वैल्यू 15 डिजिट का होता है। लॉन्ग डबल का मेमोरी साइज 10 बाइट का होता है और उसका प्रिसीजन वैल्यू 19 डिजिट का होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टर Character is used to store a single character. It takes 1 byte memory and a keyword is used char. कीवर्ड के बारे में आपको कल बताएंगे, बट आज अभी ये समझिए कि कैरेक्टर का कीवर्ड कैर होता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे बॉक्स में देख रहे हैं, कैर मेमोरी साइज 1 बाइट और रेंज जो होता है इसका वो सिंगल कैरेक्टर, ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैर ए है और ए में हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। तो जब हम कैर ए को प्रिंट करेंगे तो हमें वही कैरेक्टर मिलेगा जो हम इसमें लिए रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पी लिया है, तो जब मैं कैर ए को प्रिंट करूँगा तो मुझे पी मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नोट है। पहला नोट, द मेमोरी एलोकेशन फॉर इंटीजर वेरिएबल इज समटाइम डिपेंड ऑन द मशीन आर्किटेक्चर। नॉर्मली इंटीजर वेरिएबल गेट्स 2 बाइट मेमोरी एलोकेशन, बट सम हायर कॉन्फ़िगरेशन मशीन एलोकेट्स 4 बाइट्स मेमोरी। कभी कभी इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन मशीन के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। नॉर्मली इंटीजर वेरिएबल के लिए 2 बाइट मेमोरी होता है, लेकिन कुछ हायर कॉन्फ़िगरेशन वाले मशीन में इंटीजर वेरिएबल के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेशन तक होता है। नोट 2, C follows the signed and unsigned concept for integer variable. Every declared variable is signed by default, although we can use the keyword signed. If a variable is declared as signed, it can store positive value as well as negative value. If we want to restrict a variable to hold only positive value, we can declare it unsigned. Okay, अब इसे समझते हैं। C इंटीजर वेरिएबल के लिए साइंड और अनसाइंड कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। C में बाय डिफॉल्ट सारे डिक्लेयर्ड वेरिएबल साइंड होते हैं, हालांकि हम साइंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर वेरिएबल साइंड के लिए डिक्लेयर है तो वो पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर करे तो हमें उसे अनसाइंड से डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल है इंट ए और साइंड इंट ए। तो साइंड में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, इसलिए ए पॉजिटिव में 25 भी लेगा और ए निगेटिव में 25 भी लेगा। बट अनसाइंड इंट ए, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले वैल्यू को ही स्टोर किया जाएगा, निगेटिव वाला वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अनसाइंड वेरिएबल इज दैट वी गेट डबल रेंज इन पॉजिटिव साइड। एक फायदा ये भी है अनसाइंड वेरिएबल यूज करने का कि हमें पॉजिटिव साइड में डबल रेंज मिल जाता है, अप्रॉक्स 0 to 65,535। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल के बाद हम कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट इज ऑल्सो अ मेमोरी एलोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, बट इट कांट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट भी एक प्रकार का मेमोरी एलोकेशन है जिसका इस्तेमाल हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन इसे हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। 2 प्रकार के कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं। पहला, वेरिएबल कांस्टेंट। इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट यूजिंग अ कीवर्ड कांस्ट कॉल्ड वेरिएबल कांस्टेंट। अगर हम वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं कांस्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, तो उसे वेरिएबल कांस्टेंट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, इंट ए इक्वल टू 50। एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 50 है। आगे मैंने लिखा है a इक्वल टू ए प्लस 10 और बाद में उसका रिजल्ट 60 हो चुका है। लेकिन अगर हम कॉन्स्ट इंट a इक्वल टू 50 लिए
तो हमने उसे एक वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए a इक्वल टू ए प्लस 10 इक्वल टू 60 नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यानी इंट a इक्वल टू 50 तो 50 ही होगा। नेक्स्ट, symbolic constant. It is more powerful and flexible than variable constant. To declare a symbolic constant, we used hashtag define statement, also called macro. ये वेरिएबल कांस्टेंट से ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम हैशटैग डिफाइन स्टेटमेंट, जिसको मैक्रो भी कहते हैं। द जनरल फॉर्मेट इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हैशटैग डिफाइन कॉन्स्ट नेम और वैल्यू। हैशटैग डिफाइन कॉन्स्ट नेम में n, वैल्यू में 100। n जो है वो नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 100 होती है। हैशटैग डिफाइन कॉन्स्ट नेम में पाई जिसकी वैल्यू 3.14। हैशटैग डिफाइन कॉन्स्ट नेम में एंड, और इससे बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। हैशटैग डिफाइन कॉन्स्ट नेम में क्लियर और वैल्यू इसकी CLR SCR। आगे देखते हैं हैशटैग डिफाइन हाई और प्रिंटफ में हाउ आर यू। हैशटैग डिफाइन हाई प्रिंटफ हाउ आर यू। अब अगर हम हाई का यूज कहीं भी करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी हाउ आर यू। तो बस आज के लिए इतना ही, हम कल देखेंगे। कल का टॉपिक है आइडेंटिफायर, कीवर्ड और ऑपरेटर। तो बस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके सजेशन दें कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।